बर्बरीक का जन्म और अद्भुत शक्ति। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नागकन्या मोरवी से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक के सिर के बाल सिंह के समान थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर, दयालु और धर्मप्रिय था। वह अपनी माता से युद्धकला और धर्म की शिक्षा प्राप्त करता था। उसकी माता ने उसे सदा सत्य और न्याय का साथ देने की प्रेरणा दी। बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों को सुरक्षित रखता और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का संपूर्ण विनाश कर देता था। इसके अतिरिक्त अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया। इन वरदानों के कारण बर्बरीक संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाने लगे। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी करुणा थी। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे सदैव युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। माता ने कहा कि सच्चा वीर वही होता है जो निर्बलों की रक्षा करे। बर्बरीक ने इस वचन को जीवन भर निभाने का संकल्प लिया। यही संकल्प आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। महाभारत युद्ध की ओर प्रस्थान। जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था, तब पूरे आर्यावर्त में इसकी चर्चा थी। बर्बरीक ने भी इस युद्ध के बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम है, इसलिए उन्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए। अपनी माता से अनुमति लेने पर माता ने उन्हें अपना वचन याद दिलाया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने माता को प्रणाम किया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट एक ब्राह्मण के वेश में भगवान श्रीकृष्ण से हुई। श्रीकृष्ण ने उनसे उनके परिचय और युद्ध में भाग लेने के उद्देश्य के बारे में पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से सब कुछ बता दिया और अपने 3 बाणों की शक्ति भी बताई। श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि यदि उनके बाण इतने शक्तिशाली हैं तो वे वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने एक बाण चलाया। वह बाण पल भर में वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेद आया। श्रीकृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, किंतु बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरीक ने कहा कि यदि चरण हटाए नहीं गए तो बाण उस पत्ते को भी भेद देगा। यह देखकर श्रीकृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय है। श्रीकृष्ण ने विचार किया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो वे अपने वचन के कारण बार बार पक्ष बदलेंगे और अंततः संपूर्ण सेना का विनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से दान मांगने का निश्चय किया। शीशदान और श्रीकृष्ण का वरदान। श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान मांगने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने कहा कि वे किसी भी योग्य याचक को निराश नहीं करेंगे। तब श्रीकृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुए, किंतु उन्होंने अपना वचन निभाने का निश्चय किया। बर्बरीक ने विनम्रता से पूछा कि ऐसा दान क्यों मांगा जा रहा है। तब श्रीकृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और उन्हें बताया कि धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। बर्बरीक भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश दान करने की स्वीकृति दे दी। लेकिन उनकी एक इच्छा थी। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्रीकृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। इसके बाद बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश अर्पित कर दिया। श्रीकृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। 18 दिनों तक बर्बरीक का शीश युद्ध का साक्षी बना रहा।
उन्होंने देखा कि युद्धभूमि में जहां भी विजय दिखाई देती थी, वहां वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति कार्य कर रही थी। सुदर्शन चक्र और भगवान की लीलाएं ही धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त कर रही थीं। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्होंने केवल श्री कृष्ण की शक्ति को ही विजय दिलाते हुए देखा है। खाटू श्याम के रूप में पूजा। बर्बरीक की भक्ति, त्याग और शीशदान से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके ही नाम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके दुख दूर होंगे। इसी वरदान के कारण बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। समय बीतने पर उनका पवित्र शीश राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ। वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। आज यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। देश विदेश से भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की कठिन परिस्थितियों में सहायता करते हैं। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण और विश्वास का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से बाबा का नाम लेता है, उसे मानसिक शांति, साहस और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। खाटू श्याम की कथा हमें सिखाती है कि त्याग, वचन पालन और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जीवन को महान बनाती है। बर्बरीक ने अपना सर्वस्व धर्म के लिए समर्पित कर दिया और इसी कारण वे युगों युगों तक पूजे जाते रहेंगे। आज भी भक्त श्रद्धापूर्वक कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।